हमारे शासनकाल में केवल 23 रुपया ही बढ़ा, जिसे जनता जानती है। 2004 में आटा 8 रुपए, 2014 में आटा 21 रुपए, तो 10 वर्ष में 13 रुपए तक बढ़ा। 2024 में अब तक 31 रुपए से 32 रुपए, तो हमारे शासनकाल में केवल 10 रुपए। नौजवानों के हित में, बुजुर्गों के हित में, किसानों के हित में और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए विकसित भारत 2047 जो मोदी जी का सपना है, 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए प्रधान जो काम करे उनका भुगतान प्रधान परेशान अब मुझे लगता है कि ये प्रधान लोगों का मामला जो है, भुगतान का जो है, यहाँ के अधिकारियों से मैं बात करूँ क्यों भुगतान है। मेरे यहाँ तो लगभग जहाँ तहाँ सब जगह हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं, क्रमानुसार होता है। हो सकता है कि कुछ लोगों का ना हो, उनका भी हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 17/24 और मैं हूँ शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार की ग्राम विकास मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने आज मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि भाजपा सरकार में कितनी महंगाई बढ़ी है। बहरहाल आप इनकी बातों को सुनकर खुद ही अचरज में पड़ जाएंगे। आइए हम सुनाते हैं इन्होंने क्या कहा। प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी एवं अपने यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के इस बजट में नौजवानों, युवा, किसानों तथा महिलाओं के भविष्य एवं मध्यम वर्ग पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस बजट में अंत्योदय की भावना को साकार करने पर पूर्ण बल दिया गया है तथा उत्तर प्रदेश में इस बार प्रधानमंत्री आवासों की संख्या में अत्यधिक इजाफा किया गया है, जिससे हमारे गरीब वंचित वर्ग को लाभ पहुंचेगा। 20 लाख पीएम आवास उत्तर प्रदेश के हिस्से में आए हैं तथा सड़क, बिजली और पानी को लेकर हमारी सरकार तेजी से कार्य कर रही है। आम बजट में शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की पहल भी है। इस मद में खर्च बढ़ाना सरकार का सकारात्मक कदम है। उच्च शिक्षा पर 10 लाख तक का खर्च मिलेगा। विपक्ष बार बार बोलता है महंगाई है, जबकि देखा जाए तो पिछले 10 वर्ष अर्थात 2014 से 2024 में महंगाई उस गति से नहीं बढ़ी है जिस गति में 2004 से 2014 तक में बढ़ी थी। चाहे आप गूगल कर लें। उदाहरण के रूप में बताना चाहूँगी। पहला, 2004 में पेट्रोल 33 रुपया, 2014 में पेट्रोल 72 रुपया, 10 वर्ष में 39 रुपये तक बढ़ गया। अब 2024 में पेट्रोल 95 रुपया है, तो हमारे शासनकाल में केवल 23 रुपया ही बढ़ा, जिसे जनता जानती है। 2004 में आटा 8 रुपये, 2014 में आटा 21 रुपये, तो 10 वर्ष में 13 रुपये तक बढ़ा। 2024 में अब तक 31 रुपये से 32 रुपये, तो हमारे शासनकाल में केवल 10 रुपये बढ़ा। महंगाई का ये बड़ी जनता सब जानती है। कैंसर मरीजों को अब सस्ती दवाएं उपलब्ध हो जाएंगी। खेती में उत्पादकता को बढ़ाना प्रथम लक्ष्य है। राष्ट्रीय शोध कोष में अंतरिक्ष और समुद्र के क्षेत्र में खोज हेतु अतिरिक्त बजट दिया गया है। माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने कल अपना 7वां एवं मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। 48.21 लाख करोड़ का बजट में बेरोजगारों, मध्यम वर्ग, महिला और किसानों का ध्यान रखा गया है। करदाताओं को राहत दी गई है। इस बार उत्तर प्रदेश को 3.63 लाख करोड़ का आवंटन। पीएम आवास एवं पीएम सूर्य घर योजना में उत्तर प्रदेश को लाभ। सोना चांदी सस्ता होगा, जिससे शादी विवाह में गरीब लोगों को लाभ। कौशल प्रशिक्षण से लाभान्वित होंगे उत्तर प्रदेश के युवा वर्ग। कमजोर तबके के युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा। तमाम बिंदुओं पर जो हमने चर्चा की, ये मुख्य बिंदु थे जिस पे हमारा ये बजट पे जो हमने चर्चा की। ये बजट आम रूप से गांव में रह रहे अंतिम लोगों तक, मध्यम वर्ग लोगों तक सुविधा पहुंचाने वाला बजट है, राहत पहुंचाने वाला बजट है। यही कहने के लिए मैं आप सभी के बीच आई हूँ। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। आजकल चर्चा चल रही भाजपा में अंतर कलह क्या तमाम पेपरों में निकल रहा है।
ये भाजपा में अंतरकलह नहीं है, क्या है कि विपक्षी पार्टियों की थोड़ी बहुत कुछ सीटें आ गई हैं गुमराह करके, षड्यंत्र करके, तो वो लगातार विपक्षी पार्टियां जो है भाजपा के अंतरकलह को देख रही हैं। अरे पहले जो इतने सारे दलों को मिला करके इंडिया गठबंधन बनाया, उसका कलह देख लें कि उनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा और उनका मुख्यमंत्री कौन बनेगा। टीवी चैनल पे चल रहा है, बकायदे दिखाया जा रहा है, एक तरफ योगी जी पहुंचे, दूसरी तरफ जितेंद्र मौर्य पहुंच रहा है, ब्रजेश पाठक जी पहुंच रहे हैं। टीवी चैनल वाले दिखा रहे हैं जब 3 दिनों का देखिए क्या हो रहा है, निश्चित बात को डाइवर्ट कर रही है। नहीं, निश्चित रूप से कल हमारे नीति आयोग की बैठक थी, सभी हमारे दोनों डिप्टी सीएम भी गए थे, सभी मुख्यमंत्री भी गए थे, बैठक भी हुई थी। अंतरकलह की कोई बात नहीं थी। हमारे नेता है, हमारा शीर्ष नेतृत्व है, संगठन है, सब मिल के समझ बुझ लेते हैं। इसमें विपक्षियों को झांकने की कोई जरूरत नहीं है। मंत्री जी आप कौन विधायक के नहीं सुना था? ऐसा तो नहीं है। हम सभी जब लगातार जन सुनवाई करते हैं, जितना हम लोग बात करते हैं, सारे अधिकारी तुरंत काम करते हैं। अगर आपका कोई काम है ऐसा जो न हुआ हो तो जरूर बता दें, उसको मैं जरूर बोलूंगी और वो काम अवश्य हो जाएगा। कौन विधायक के नहीं सुना थे? वो नौजवानों के हित में, बुजुर्गों के हित में, किसानों के हित में और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए विकसित भारत 2047 जो मोदी जी का सपना है, 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए ये देश आगे बढ़ता रहे, उसको देखते हुए ये बजट है। निश्चित तौर पे नौजवानों को रोजगार, किसानों की सुविधाओं को, महिलाओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश किया गया है। ये निश्चित तौर पे विकसित भारत की तरफ हमारा देश आगे बढ़ रहा है। 2047 का जो सपना मोदी जी ने देखा है विकसित भारत का, निश्चित तौर पर वो पूरा किया जाएगा। जानकारी नहीं है, अभी आपने सवाल पूछा है तो मुझे जानकारी, इसकी मैं पूरी जानकारी दूंगी। अगर कोई गमन कहीं भी होगा तो भ्रष्टाचार पर बिल्कुल लगाम लगेगी और कार्रवाई भी होगी, निश्चिंत रहें आप। 15 महीने हो गए प्रधान जो काम कर रहे हैं, भुगतान प्रधान परेशान था। अब मुझे लगता है कि ये प्रधान लोगों का मामला जो है, भुगतान का जो है, यहाँ के अधिकारियों से मैं बात करूँ क्यों भुगतान है। मेरे यहाँ तो लगभग जहाँ तहाँ सब जगह हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं, क्रमानुसार होता है। हो सकता है कि कुछ लोगों का ना हो, उनका भी हो जाएगा। जिले में अपराध की घटनाएं बढ़ गई, आज दिन हत्याएं हो रही हैं जिले में, लेकिन उसका खुलासा मैम नहीं हो पा रहा है। उत्तर प्रदेश में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार है और अपराध पे लगाम लगा है। कोई भी अपराध करके बचने वाला नहीं है। निश्चित रूप से वो जेल जाएगा, कार्रवाई भी होगी, बुलडोजर भी चलेगा। हमारे जिले में जब महिलाएं मिट्टी का तेल डालती हैं तब जाके उनके घर पे बुलडोजर चलता है। ये मैं आपका सवाल समझी नहीं। महिलाएं तेल डालती हैं, ये मैं सवाल समझी नहीं।